हेलो, काले दिख रहे हैं ना जी? रुक जाइए, व्यवस्था हम अपना कर लें, हल्का सा गोरे दिखेंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस क्लास में। फटाफट हम बताएंगे आपको जीके जीएस। ठीक है सर, कितना प्रश्न है? टोटल 45 प्रश्न है। 2 साल का प्रीवियस ईयर है 2023 का ही, जो 10 तारीख को पूछा गया था लेकिन प्रथम पाली में, और जो 10 तारीख को ही पूछा गया था लेकिन कौना पाली में हमें पता है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन इसलिए लाए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। आज का क्लास सच में बड़ी जानदार होगा, आप मानिए या ना मानिए मगर हकीकत है बाबू, मेरे नॉलेज हर इंसान की ज़रूरत है। एक बार हमारे महफिल में जुड़ के तो देखिए ये ज़िंदगी कितना खूबसूरत है कि नहीं? और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्लास होगा। और जो लोग हमें, तो सबसे पहले बबुआ लोग ही कि जो लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं हमको, दिल से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं, जो लोग हर हर महादेव बोल रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सेम टू यू, है ना? चलिए, आज काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश जुनून और फुल एनर्जी के साथ हम आ चुके हैं, क्लास को शुरू कर रहे हैं। और आप देखिएगा, क्लास में जान डाल देंगे, क्लास को सजीव बना देंगे। बिहार डीएलएड का अगर एग्जाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन एकेडमी से छपेगा। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जब जब भविष्य में डीएलएड का नाम लिया जाएगा, ज्ञापन एकेडमी सबसे ऊपर आएगा। और आप देखिएगा, बिहार के किसी भी सरकारी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, पूछिएगा कहां से पढ़े, एक ही नाम बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपन एकेडमी मींस ज्ञापन एकेडमी, है ना? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ढेरों सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, क्लास में जुड़ना क्यों जरूरी है, इस क्लास में जुड़ने के फायदे क्या है, बेनिफिट। बाबू आपको हमारा टारगेट एक ही गो है, हम काहे अंदर तक एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए बाबू क्योंकि हम चाहते हैं कि डीएलएड की तैयारी होते रहे। लेकिन एक बात बताइए, गवर्नमेंट कह रहा है जुलाई में एग्जाम लेंगे लास्ट तक, अब हम लोग बोले कि रिटेन दे सकते हैं, वो बोला ना, तो रिटेन ना देगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तैयारी अपना बेहतरीन करेंगे। जो लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और जो लोग बाबू ऑब्सेंट करके दौड़ेंगे वो अपना सर फोड़ेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फुल, अरे कल हम नहीं रुलाए थे बाबू, एक बात बोले, एक टीचर जस्ट लाइक ए एक्टर, ठीक है? बस हम लोग एक एक्टर हैं, अपने तकलीफों को अपने अंदर दबा के मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनों के चेहरे पर खुशी देखना है, इसलिए पीछे सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम टीचर हैं जनाब, हमें हर वक्त सब कुछ छोड़ करके और मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट की वजह से हमारी पूरी फैमिली मुस्कुराती है। तो बाबू हम अपने तकलीफों को कहते रहे चोट्टा आ गया क्लास में तो समझ जाना ये ठीक नहीं होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, यहाँ क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्लास, और ये देखिए अच्छा एक चीज़ मिला है आपसे, अगर कोई पूछेगा, देखिए डीएलएड में इतना मास्टर बन जाइए कैसे, कोई पूछेगा कि डीएलएड, कोई पूछे तो बताइएगा कैसे डीएलएड में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, तो इतना आपको हम पढ़ा दिए कि आंख बंद करके बोलिएगा सुनिए, चलिए गिनिए, हम बता रहे हैं, आप गिनवा दीजिएगा उसे। डीएलएड में पहले यूएनओ से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर प्रथम, वर्ल्ड वॉर 2 से पूछा जाता है। उसके बाद से बाबू अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूछा जाता है, अमेरिकी, ये डायरेक्ट इतना से 4 कोई मेन है कि नहीं। डीएलएड का प्यार मोहब्बत करने वाला सबसे अच्छा टॉपिक उसको यही लगता है बाबू, यही। अगर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो विदेशी लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मौर्य वंश लिख लीजिएगा, है ना? थोड़ा सा और जोड़ना चाहते हैं तो सिंधु लिख लीजिएगा। ये सब प्यारा प्यारा टॉपिक है, इतना ही तो कुछ टॉपिक है जिसे बार बार घुमा। हाँ, एक और लिख लो बाबू, पंचायती राज व्यवस्था से पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था से पूछता है, पंचायत से रिलेटेड, संसद भवन से पूछता है, संसद भवन से। तो हाई तो 4 गो मेन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना? खूब पूछता है, मैंने भर भर के पूछता है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अगर मेरी आवाज़ों को कंप्यूटर महाशय सुन रहे हो तो कृपया करके पोल देने की कृपा प्रदान करेंगे। समाचार समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग कहते हैं यूएनओ। यूएनओ की स्थापना क्यों हुई बाबू? ताकि पूरा देश का समझो तो एक कानून है भाई, देश को देख रेख करता है, कोनो कुछ देश में झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहा है। तो आपको इतना ना हम पढ़ा दिए हैं कि बिहार पुलिस में कह रहे हैं सर आराम से हमारा नंबर प्रैक्टिस सेट में आ जा रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को बाबू यूएनओ की स्थापना हुई। पूरा डेट याद कर लो डायरेक्ट। हाई देखो ना, धनिया तेजपात, हाई खाली हम लोगों को तो डेट तक याद है, हाई को आप पूछेगा उड़ा के फेंक देंगे, है कि नहीं बाबू? यूएनओ के कितने अंग है बाबू? यूएनओ के कितने अंग है? तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग बाबू। सबसे बड़ा अंग को क्या कहते हैं? एक बार लिखिए तो बाबू, आप सब आदमी लिखिएगा, याद हो जाएगा। महासभा, जिसमें 193 देश आते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है? न्यास है। उसके बाद क्या है बाबू? आपको न्यायालय मिलेगा, है ना? उसके बाद मुख्यालय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस न्यायालय को हम लोग क्या कह सकते हैं? विश्व का न्यायालय, है ना, जो द हेग में है, नीदरलैंड वाला में द हेग में पड़ता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद से ये वाला हिस्सा को हम लोग कहेंगे जिसमें एफ फूड एग्रीकल्चर वाला आता है, आर्थिक करके नाम है इसका, आर्थिक स्थिति वाला आता है। सबसे लास्ट वाला में क्या आता है? तो सबसे लास्ट वाला में आता है सुरक्षा परिषद।
दुनिया में जितना अभी तक क्वेश्चन बना है, दुनिया में नहीं भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है सुरक्षा परिषद से, क्योंकि हमें इसीलिए ये ध्यान, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, हमें काहे हम आपको आपकी तरह सोच रहे हैं कि यही लेखन भुला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। इसी से क्वेश्चन पूछता है, सुरक्षा परिषद, परिषद से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें मुख्य 15 देश आते हैं, जिसमें 5 गो मेन देश होते हैं, 5 गो अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य रहेंगे। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय की बातें करें। इसका मुख्यालय, मुख्यालय और प्रथम महासचिव कौन बने थे आपको बताना है। अरे यहाँ 1 2 3 4 5, तो आपको बताना है पहला महासचिव कौन है। महासचिव, एक अच्छा सर सच में आपको बताना है 1 2 3 4 5 ये वाला 6, तो आपको हो जाएगा, ये तो आर्थिक स्थिति वाला हो जाएगा। आपको ये बताना है पहले महासचिव। आज बाबा सर का क्लास नहीं हुआ ना बाबू, आज सच में बाबा सर का क्लास नहीं हुआ है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं क्या झूठ बोलूँ बाबू, क्या फ़ायदा झूठ बोलने से, क्या फ़ायदा। चलिए बताइए। त्रिगवेली, बिल्कुल सही जवाब है, त्रिगवेली, त्रिगवेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिख लो, वही तो था अंतर्राष्ट्रीय। देखो ये वाला जो है ना न्यायालय, मैंने आपको ट्रिक बताया ना, ये देखिए न्यास, न्यायालय, मुख्यालय, तीनों में लय लय अधिकतर आता है, ठीक है। और ये आर्थिक स्थिति को देखता है कि भाई कौन देश गरीब है, FAO को देखता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, कौन देश गरीब है उसको भोजन खिलाएगा, लेबर की स्थिति को देखता है कि नहीं। तो ये 6 गो ये पूरे विश्व को संभाल लेता है, पूरे विश्व को संभाल लेता है। तो आपको बताना है बाबू अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। बाबू अगर कहीं भी देश में 2 गो देश लड़ रहा है तो डायरेक्ट कौन वकील लगे जाएंगे ना कि लड़ रहा है झगड़ा पड़ जाओ, तो कोनो देश में नहीं। UNO का स्पेशल एगो बना है पूरे विश्व को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें आपको बताना है कितने जज हैं, 15 गो जज हैं। क साल का कार्यकाल, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है इन लोगों का, 9 वर्षों का, 15 जजों का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में है जी, न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नीदरलैंड द हेग में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब कहेगा सर कुछ और अच्छा से समझा देते हैं, हम बोले कि गौर से यहाँ देख लीजिए, कितना बार हम बताएं कि नीदरलैंड के द हेग में, ये बाद में बताएंगे, कहे अभी ये बताएं, अभी क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है। चलिए तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को समझ लिया, पूरा का पूरा UNO में 6 अंग होते हैं, बातें खत्म। अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूँ, अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू, हमारा मन, हमारा आत्मा नहीं कहता है कि मैं उसे छोड़ दूं, पर उसने हमें छोड़ने पर मजबूर किया है। मैं एक ही चीज चाहूंगा, मैंने तुम्हें चाहा, तुमने चाहा किसी और को, तुम जिसे चाहे खुदा करे वो भी चाहे किसी और को, बात खत्म है ना। यहाँ देखो हमें तकलीफ दिया, मेरा मन, तो मन टेग्यू बाबू, मेरा मन को शांति नहीं मिल रहा है, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। विधि की आत्मा किसने लिखा है बाबू? विधि की आत्मा लिखा है यहाँ पे मॉन्टेग्यू। दास कैपिटल किसने लिखा है बाबू? तो दास कैपिटल की रचना 64 में ना हुआ था जी, मान लो कि 48 में साम्यवादी घोषणा पत्र, हाँ ठीक है। दास कैपिटल हो जाएगा कार्ल मार्क्स का है, काला मार्क्स, कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने, मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा है। और ये सामाजिक संविदा किसने लिखा है बाबू? तो रूस गए हैं, रूसो लिखे थे, रूसो लिखे थे। अच्छा बताओ ना, समाज के बारे में कोई आदमी देखना, समाज के लोग कितना ताना मारता है, तो आदमी रूस जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, तो रूसो द्वारा ये सब चीज़ें लिखा गया है। चलिए ये मॉन्टेग्यू वगैरह वाला ये मैंने रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से, ओ माय गॉड, भारत में वाणिज्य फसल है, वाणिज्य माने केवल व्यापार के लिए, ओकरा से दूसरा कुछ ना होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? सरसों की, तंबाकू की, जूट की, उपयुक्त में से सभी। अच्छा एक हमको बात बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य? तो तंबाकू तो हो जाएगा, जूट का भी तो व्यापार होता है, सरसों का मान लीजिए नहीं होगा, तो अब उपयुक्त में से सही हो जाएगा, तो यही ना हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर D4, दिल वाले दुल्हनिया हम तो लेके जाइए करेंगे, इज अ राइट आंसर। गरीबी हटाओ, बाप रे, अभी कब क्वेश्चन पूछा है बाबू, ये बाप रे बाप, डीलेट वाले को इस क्वेश्चन से मोहब्बत है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ, तो एगो इंदिरा गांधी थी, आके बोली कि हमको जिताइए, हम गरीबी हटा देंगे। देवी जी को जिताया गया, देवी जी गरीबों को हटा दी, कहानी खत्म। 1971 में इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, और कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री बन गई 1971 में। ठीक कुछ दिन बाद, कुछ दिन का मतलब क्या बाबू, 1975 में, 71 से 75, गरीबी नहीं हटाई जब इनसे देश नहीं चला तो लॉकडाउन बाबू, देश नहीं चला तो लॉकडाउन, इमरजेंसी, आपातकालीन, ठीक है। 25 जून न था, 25 जून 1975 को इन्होंने देश को बंद कर दिया, पूरे देश बंद कर दिया, आपातकालीन लगा दिया, आपातकालीन। अब आपसे बोले आपातकालीन मैंने पूरा देश बंद, तो क्वेश्चन पूछेगा, ए सर ये पूरा देश बंद करने का कहीं संविधान में नियम है का? हाँ बाबू, 356 में आपातकालीन की चर्चा है, आपातकालीन की चर्चा है, आपातकालीन की चर्चा है कि आप देश में लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन अभी का नाम आया है, ठीक है, एक पहले कौन लॉकडाउन जानता था, नया नया नाम दे रहा है। आपातकालीन माने होता है इमरजेंसी, बंद कर दो, पूरे भारत में कोई काम नहीं होगा, है ना। सॉरी सर, आई एम लेट, इट्स ओके, कोई बातें नहीं। तनी ईमानदारी से सब लोग लाइक कर दो, तो आपको आपकी पड़ोसी की कसम, आपको आपकी वाली की कसम, आपको महिला मित्र की कसम, जिसने आपको छोड़ दिया ओकर कसम, सबकी कसम अगर नहीं कीजिएगा तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको कौन छोड़िए देगी, समझे? बहुत अच्छा। लॉकडाउन मत लिखो, आपातकालीन लिखो, उस समझाने के लिए हम आपको बोले हैं, है कि नहीं।
चलिए अगला हम बातें करते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। आइए आपातकालीन के बारे में चर्चा कर ले। देख लीजिए बुढ़ियो यहाँ पे हैं इंदिरा गांधी जी। इंदिरा हटाओ नारा लग गया था, उसी समय छात्र आंदोलन बिहार में 1974 में चला था, है ना। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। अब यहाँ देखिए भारत में आपातकालीन हुआ था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। कितना दिन तक? 21 महीना तक लगाया गया। उसके बाद से लोग गुस्सा के इंदिरा तुमसे नहीं हट रहा है तो देवी जी हट जाइए ना प्लीज, दूसरे को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। तो बोले कौन बनेगा? तो मोरारजी जी बनेंगे, मोरारजी देसाई बने। 1977 में सारी जनता ने मिल करके एक पार्टी बनाई, सारी जनता। उस पार्टी का नाम क्या रखा जाए? तो लोगों ने सोचा अरे भाई सब जनता मिलकर एक पार्टी बनाया तो जनता पार्टी बना देते हैं, तो जनता पार्टी नामे रख दिया गया, जनता पार्टी। पता है बाबू ये जनता पार्टी जब टूट गया ना, आज भारतीय जनता पार्टी, ये क्या देखिएगा लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल पार्टी इसी का हिस्सा है। 1977 में बाबू 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई सरकार में आए। कौन है बाबू? मोरारजी देसाई। चलिए रमना बोल रही है कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। तुम तो नाम लेते लेते बकलो लो तुम लोग। यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री कौन बने बाबू? तो लिख सकते हो, बहुत पूछता है ये, मोरारजी देसाई। मोरारजा जी नहीं, मोरारजी, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं ताकि याद रहेगा। मोरारजा जी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते, कुछ दिन में यो हट गए। अब फिर 1980 में, 1980 देखो 77 में आए, 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। बताओ ना कितना जल्दी जल्दी, 77 में हटी, 80 में फिर बन गई। अब यहाँ देखिए उस समय राष्ट्रपति कौन थे बाबू? प्रधानमंत्री तो इंदिरा जी थी, फरुखदीन अली, है ना। फरुखदीन अली बाबू क्या थे? रटो तो बाबू, अभी तक बहुत कम पूछा है लेकिन रट लो। उस समय बाबू फरुखदीन अली राष्ट्रपति थे, है ना। अब यहाँ देखिए तो यह संविधान, यह घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के, अच्छा एक मिनट, आपातकालीन तो 356 है, हाँ वही तो। बताइए आपातकालीन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आपातकालीन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से, हाँ तो है ही। तो लिख लो, एक मिनट थोड़ा सा कंफर्म हो जाने दो, पहले बातों को थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि आपातकालीन मैंने यहाँ लिख दिया है तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने लिखा है आपातकालीन अनुच्छेद, रुक जाओ, जैसे कि मेरे को थोड़ा सा दिमाग पर आ जाने दो। जैसे कि कभी कभी होता ये है ना कि बिहार है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो 356 होगा। राष्ट्रपति शासन मैंने बिहार को बंद करो, बिहार माने कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब जाके 356 होता है। लेकिन बिहार, लेकिन देश को बंद करना है तो 52 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? 52, हाँ ठीक है 352 लिख लीजिए बाबू, 352, मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको याद रखना है। सुनिए पहले आप बताइए, पहले तो देश भारत हुआ, ओकरा बाद ना पैदा कोई राज्य होगा, तो पहले नंबर में 352 एकरा लिए बना। आज जब देखा कि रे भाई हमारे बेटवा में भी आपातकालीन माने राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो 52 के बाद 56, मेरे को उलट गए थे हम, है ना। लेकिन फिर ध्यान है कि पहले बड़ा भारत है तो पहले बड़का के लिए नियम, और छोटका हमारा राज्य है ना जी, तब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जाके मुख्यमंत्री को चोटिया देंगे, चल हट, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कौन सा शासन बाबू? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? बिहार में 8 बार लगा है। बाप रे, 8 बार मुख्यमंत्री को भगाया गया है बाबू। पहली बार भगाया गया किसको? पहली बार भोला पासवान जी को, भोला पासवान को, भोला पासवान। और बाद राबड़ी देवी भी हैं, लालू यादव की वाइफ, भोला पासवान। जब नहीं चलेगा, अब मान लो कि पढ़ी लिखी नहीं थी लालू यादव की वाइफ पासवान, तो राज्य कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो ये बातें आपको याद रखनी है। हमसे मिस्टेक होगा तो हम सुधारने में वक्त नहीं लगाते हैं बाबू, जानते हो, गलती थोड़े बताना है, गलती कभी नहीं बताना है। इसीलिए हम सोचे कि तनी देख भी लें इसमें, मेरे को अपने अनुसार दिमाग में जो सजा है, कब कब देखो लाइन से सजा है अनुच्छेद 1 2 3, तो हम सोचे लाइन से आ रहे हैं तो पहले देश मिलेगा, देश के अंदर राज्य मिलेगा, तो पहले 52 ओकरा बाद से 56। इस राज्य में खनिज तेल का विशाल, माने बकलोलो बता देगा, नहीं बताए ना तो हम कह रहे हैं ना बाबू, मैंने कहा हम कहें आपको रामगुप्त बन जाइएगा। ऐसा ही लड़कवा की वाइफ छोड़ के दूसरा संगे भाग जाती है अगर ये क्वेश्चन को नहीं बताओगे तो। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए असम, असम के डिगाबोई, असम के डिगाबोई में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट, ओ माय गॉड, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना था बाबू। रास्ता कौ प्रकार का होता है आपको बताना है, लेकिन इसका पहले आंसर बता दीजिए। पहले इसका आंसर बता देते तो अच्छा रहता मेरे लिए, है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा रहता अगर आप आंसर बता देते तो। और उसके बाद से मैं चाहता हूं कि एक ट्रिक भी आपको बता दूं, एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ट्रिक सॉरी क्या बोले, ट्रिक, इतना ना पढ़ा दे रहे कि जुबान हमारा फिसल जा रहा है। एक मेरे पास बहुत ही प्यारा नोट्स है, मान लो कि क्या था, पाइपलाइन वाला। चलिए आपको मैं एक चीज़ भेज दूँ पाइपलाइन। चलिए अब रास्ता कितने प्रकार के होते हैं आज ही पता चल जाएगा, अभी मौका मिला है तो बता दे रहे हैं रास्ता। अब देखिए बाबू, रास्ता के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर आप बी दे रहे हैं, ले आओ भाई। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हजीरा बीजापुर और हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन
दिए गए राज्यों में से किस राज्य से होके नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये पाइपलाइन का होता है बाबू, सुनिए बातों को, सुनिए पाइपलाइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले परिवहन समझते हैं। परिवहन माने होता है, हाँ माने गाड़ी वाड़ी, रास्ता होता है परिवहन। तो परिवहन के कुछ प्रकार होते हैं। आप रास्ता द्वारा भी जाते हैं जिसे हम लोग सड़क कहते हैं, तो सड़क परिवहन भी होता है, ठीक है। रेलवे वाला भी होता है, रेलवे परिवहन भी होता है, कहेगा ठीक है सर। लेकिन बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पाइप मार के, हाँ थैंक यू सो मच, आपने बोला पीडीएफ सेव करने के लिए, बोले रुको सेव ही कर लें, थैंक यू सो मच बाबू। चलिए चलिए यहाँ पे मैंने बी को लॉक किया, थोड़ा देर रुक जाइए, रास्ता हो गया। अब पाइप में भी रास्ता है, सर मैंने कहा अब पाइप में कुछ जाना होने से पानी फेंक देगा तो ठेल के चले जाएगा। हम बोले ना, किसी पहले होता क्या था ना, बहुत खर्चा लगता था। सपोज मान लो ये भारत है और ये ईरान है, यहाँ से तेल लाना है तो बाबू ये सड़क बना रहेगा, सड़क, और सड़क के जरिए तेल आएगा, तो गाड़ियों में तो तेल डलाता है, तो ढेरे खर्चा लग जाता था लाने में ले जाने में। तो वहाँ से दिमाग लगाया गया कि एक जमीन के नीचे नीचे हम लोग पाइप लाइन लगा देते हैं, पाइप लाइन, ठीक है, पाइप लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे बड़का ढक्कन रखेंगे और यहाँ पे भी ढक्कन रखेंगे। हमको जितना तेल चाहिए ढक्कनमा खोल देंगे, अपने से डुगुड़ करके यहाँ पे पाइप चल तेल आ जाएगा। जितना का पैसा दिए हैं उतना का आ जाएगा बाबू, आराम से तेल आ जाएगा। तो तेल वगैरह, गैस वगैरह, ये सब गैस पाइपलाइन है ये वाला सब, ठीक है, गैस वगैरह इसी पाइपलाइन के माध्यम से आ जाता है। आजकल देखना पाइपलाइन का फायदा, घर घर में देखिए नल जल योजना जो चल रहा है तो पाइप के द्वारा नहीं आ रहा है पानी, तो ये भी तो एक रास्ता है पाइपलाइन। पाइपलाइन एगो वायु मार्ग होता है, एगो रज्जू मार्ग, एगो होता है रज्जू मार्ग। अब क्या रज्जू माने सर, रज्जू से रसरी पर गाड़ी चलती है। जैसे मान लो कि हमारा खांबा दूगो गाड़ देता है लो, ये पहाड़ी इलाका में होता है, ये इलाका से ऐसे बना देगा लो, इस तरह से तिरछा ऐसे लगा देगा लो। एमे खूब बढ़िया ऐसे रहेगी, डाला के जैसा रहेगा, एमे छोटुआ बैठा रहेगा डाला के जैसा। अब क्या अपने बिहार में कहीं है, हाँ राजगीर घूमने गए हो, राजगीर में रसरिया पर देखना गड़िया चलती है राजगीर, तो इसे रज्जू मार्ग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रस से रज्जू मार्ग, रस से राजगीर। तो पाइप लाइन बाबू एक है हजीरा, बीजापुर या विजयपुर या जगदीशपुर, ये पाइप लाइन तीनों राज्य से तो जाता है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र से नहीं जाता है। अगर आप कहिएगा तो हम आपको पूरा डीपली यहाँ पे ला के दिखा भी दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप यहाँ खुला, ठीक है, ज्ञापन अकेडमी का, एक हाँ सर, और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसे ऐड कर दूंगा पीडीएफ को, लेकिन दूंगा नहीं, मतलब पीडीएफ आपको भेजते समय इस नोट्स को काट दूंगा। ओके क्यों, क्योंकि कई बार भेजिए कई को पीडीएफ हुआ है ना। पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है आपको बता दें, 3 गो पूरे भारत में इंपॉर्टेंट 3 गो पाइपलाइन है। किसी में तेल आता है, किसी पाइपलाइन से, किसी में गैस आता है कि नहीं। चलिए, जा तुझे आज़ाद किया मैंने अपने दिल से। अब आइए थोड़ी सी यहाँ पे दिल की बातें कर लें। क्लास हो जाएगा आपका कौन सा बाबू, तो डीएलएड हो गया, न्यू टुडे हो गया, जियोग्राफी। अब मैं अगर बातें करूं जियोग्राफी का, रुक जाओ बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 28 को पेज इसमें ऐड किए हैं एक्स्ट्रा। क्यों ऐड किए हैं, पूरा ज्योग्राफी है इसमें नोट्स में, है ना। बनाए थे किसी ज़माने में, बनाए करते थे। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करके पहले 1 के पहुँचाइए बाबू, 1 के पहुँचा दीजिए एक बार सब लोग, तब तक मैं आपको नोट्स ला के, मैंने क्या बताया, सड़क मार्ग ना, रास्ता बताएं, रास्ता। ओ माय गॉड, नहीं है का जी, नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। हाँ यहाँ पे रास्ता है, गौर से देखिए इस मैप को, गौर से देखिए तो बाबू पाइपलाइन, अगर मैं बात करूँ पाइपलाइन का तो प्यार भरे नजरों से यहाँ देखिए पाइपलाइन मार्ग। इस मार्ग का उपयोग तरल तेल वाला पदार्थ या गैस उसके लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक है, तरल पदार्थ पेट्रोलियम वगैरह गैस के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका विस्तार जब हुआ तो 1985 में इसका विस्तार हुआ, 6535 1985 में, ठीक है। कहाँ सर, आपको बताए थे कि पहला इधर से तेल आता है, तो हजीरा, हाजिर हो, ये कहाँ पे है, ये गुजरात महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, याद रखिएगा। बीजापुर मध्य प्रदेश है ना, विजयपुर, यहाँ जगदीशपुर यूपी में पड़ता है, एक वो पाइपलाइन। दूसरा पाइपलाइन यहाँ के से कांडला बंदरगाह का नाम सुने हो ना, एक पाइप कांडला। ए से हो जाएगा अजमेर, आप पी से क्या हो जाएगा, पानीपत की लड़ाई वाला पानीपत, ये दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पश्चिम का पाइपलाइन है, ठीक है। आई उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी माने पूरब से, 1 मिनट रुक जाओ, ई वाला नहीं ना, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला हजीरा वाला 1930 वगैरह 1730 के करीब में ये उसका निर्माण हुआ था, लेकिन गलत देता है। आ जाइए उत्तर पूर्वी, हम लोगों के यहाँ कौन पाइपलाइन बिछा है सर, तो ये आया है यहाँ असम से, असम के डीगा बोई से तेल निकलता है, आ सीधे बिहार के बरौनी में आता है, उसके बाद से बंगाल के हल्दिया में आता है, आप पी से कहाँ आ जाता है, पाराद्वीप, पापा की परी उड़ती है ना पाराद्वीप, तो यही अपने उत्तर क्या बाबू, पूरा उत्तर पूर्व का पाइपलाइन है। ये 3 गो पाइपलाइन याद रखिएगा। अगर ये याद रखना चाहते हैं कि सर पहली बार जहाज कब उड़ाया गया था बाबू, कि कौन सी जहाज उड़ाई गई थी, तो बाबू इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर जहाज उड़ा के, आदमी नहीं बैठा था, उनमें चिट्ठी रखा गया था, जलेगा तो चिट्ठी है ना, आदमी नहीं। तो इलाह या अल्लाह, अब हमें नैनो से नैना तो मिलाने दो, पहली बार उड़ करके बाबू 10 किलोमीटर, तो ये याद रखिएगा, है ना। कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन था ना, चलिए ये समझ गए। अगला क्वेश्चन, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है। अब अल नीना और ला नीना ये ज्योग्राफी का बहुत डीपली टॉपिक है, समझाएंगे तो आपको कुछ समझ में अभी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी आप उतना नहीं जानते हैं, है ना। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करके 1 के कर दिए हैं,
हाँ चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ला नीना प्रशांत महासागर लिख लीजिएगा, प्रशांत महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा, बाबू पता है अपन बिहार ना किस तरह से है, देख लो मैं बता दे रहा हूँ। अपन बिहार इस तरह से, सीधा नहीं है, ऐसे है, माने इधर से पानी, इधर पर्वत है, मान लीजिए कि इधर ऊपर क्या है, पहाड़ है, तो हमेशा इधर से नदियाँ आती है, अब बीचवा में जो खाल है ना, गंगा नदी बह जाती है सामने सामने एकदम, अहने पानी नहीं चढ़ता, तो जिधर पानी नहीं चढ़ेगा उधर नहर बनाना पड़ेगा, सिंपल। तो बाबू नीचे वाला हिस्सा में पानी नहीं चढ़ता है, तो बिहार का नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, रोहतास कैमूर हो जाएगा। तो रोहतास में खूब नहर बनाया गया है ताकि यहाँ अच्छा से खेती हो, और रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल होता है। क्या होता है बाबू, चावल होता है। अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूं, मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है, तो बाबू 10 साल पर जनगणना होता है। 10 साल पर क्या होता है बाबू, जनगणना होता है। तो मतदान सूची भी, एक मिनट रुको 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 रुको, ना 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 ना, ये जनगणना थोड़े बोला है, मतदान सूची जो मुखिया उखिया का इलेक्शनवा होता है, तो देखना उसमें वोट डालने के लिए हमेशा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाता है हर 5 साल पर बाबू, हर 5 साल पर। ये बातें याद रखिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, 5 साल पर मतदाता सूची ना है, जनगणना थोड़े है। अब आ जाइए क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन ये है ना बाबू कि इंग्लैंड जो है सबसे पहले व्यापार करने यहाँ आया, तो क्या चीज़ के लिए आया था बाबू, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक माने रुपया पैसा, औद्योगिक माने होता है मशीन, कौना चीज एक ढेरे मशीन बना दिया, तो क्रांति मार झगड़ा का थोड़े कहते हैं, है कि नहीं। क्रांति का मतलब क्या होता है बाबू, कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाना क्रांति। तो औद्योगिक माने मशीन ज़्यादा बढ़ गया था। किस चीज़ का उद्योग शुरू हुआ था बाबू, वस्त्र का उद्योग सबसे ज़्यादा 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये बातें याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए तो यही ना कुल महिला पुरुष ढेरे सारा सूती वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। किसका बाबू, सूती वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, है ना। आप लोग ना अपनी फैमिली को अभी तक 1 के किए हैं, पिटा जाइएगा, है ना। चलिए, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन, विभिन्नताओं के बीच सामंजस्य, एक मतलब ये अजीब नाम है सर। विभिन्नता माने देखिए, समाज में सभी लोग एक जैसा नहीं है, कोनो नाटा है, कोनो लंबा है, कोनो का मुंह बहरी निकला है, कोनो का भीतरी है ना, कोनो का नाक लंबा है, करे बरछा की तरह नाक है, अलग अलग लोगों में विभिन्नताएं हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं। कहिएगा हाँ सर वो तो है, लोगों में क्या है बाबू, विभिन्नताएं हैं। तो फिर भी इसमें इतना विभिन्नता होने के बाद भी सभी लोग एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित किया, माने एक होकर रहते हैं। किसके कारण बाबू, तो बाबू लोकतंत्र में ये दम है बाबू। राजतंत्र रहता तो राजवा कहता हम ही बड़, राजवा का कहता हम ही बड़, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ है, लंबा हो छोटा हो, समाज में कितनों अंतर हो जाए, सभी लोग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके रह सकते हैं। इस दुनिया में लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, ओहो ये होना चाहिए था, अब पता नहीं, हाँ बता दे रहे, चलो अलेक्जेंड्रिया कहाँ है, हाँ यही क्वेश्चन है, मेरे को याद है बाबू, मैंने सेट किया तो मेरे को याद नहीं रहेगा। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया लिख लो बाबू, ये चोटा चल का है नहीं रहा है, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया बड़ा अच्छा है। शहर कहाँ है, कहाँ है, किस नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया शहर है, बताइए आप ही। मिस्र है ना, मिस्र, मिस्र के बारे में बताए थे, इजिप्ट बोला जाता है मिस्र। मिस्र के एकदम ऊपरवा अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर के नाम पर रखा गया था। आइए किसके है, तो मेडिटेरियन सी को कहते हैं, भूमध्य सागर, भूमि के मध्य में, भूमध्य सागर के किनारे पे है। तो भूमध्य सागर याद है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। D4 बाबू का लिखिएगा, देवसेना, तुम बहुत अच्छी लगती हो, इज राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, गुरुजी एक बार थोड़ा भोजपुरी में बोलकर पढ़ा दीजिए। आप भोजपुरी बोलते हैं तो मीठा आवाज़ लगता है, रहने दो, जानते हो उस तरह से मज़ा नहीं आता है। ऐसा नहीं है, मेरे को भोजपुरी बहुत अच्छा आता है। तो बबुआ रउआ लोग पढ़ी लोग, है ना, अच्छा से पढ़ी लोग, मन लगा के पढ़ी लोग। और क्या बोले, प्रथम विश्व युद्ध कितना बरस तक चलल रहे, तो बाबू प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चलल रहे, मतलब 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब से कब तक, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। अब कहिएगा सर पूरा डेटवा बताइए ना, याद है तो बोले अच्छा तो लिख लो, कौन सा हो जाएगा, 28 जुलाई को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया था। 28 जुलाई से लेकर के 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 11वां महीना को कहते हैं, हम ऐसे याद किए थे, 11/11/18 माने 11 तारीख 11वां महीना 1918 तक चला। 4 साल नहीं हुआ, 14 से 18 4 साल तक चला। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 बाबू 6 साल तक चला। 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हो गया। 1 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 सितंबर को ख़त्म हो गया। एक ही दिन, हम बोले ना 39 में शुरू हुआ और 45 में ख़त्म हुआ था। पुष्पा बोले मेरे प्यारे गुरुजी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। राज बाबू बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। राज बाबू आप अपने ज़िंदगी में राज कीजिएगा, आप देखिएगा आप बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं, है ना। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगता है ना कि देखिएगा आपको हम ऐसा प्यार से पढ़ाएं ना, बहुत जगह काम आ जाएगा, है ना। सर पहले ही बताइए कि रात दिन इतना नींद क्यों आता है, क्लास में भी सबको खाली नींद आता है। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आप बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं, वो भी बोल के सोचिएगा तब बोलिएगा। होता क्या कि अपने आप को बिजी कीजिएगा। अच्छा सर ये बताइए 1941, जब डीपली अपने दिमाग में 41 नहीं करता तो कभी आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन आपको नींद कब आएगा, जब मुंह बंद करके पढ़िएगा। अच्छा आँख से आपको कल आएगा, हम तो ना सोएंगे, हम बस देख रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। थोड़ा ही देर के बाद पता है, अच्छा
ई का हो गया। तो यही होता है बाबू, बोल बोल के पढ़िए, है ना, बोल बोल के। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग यानी कि हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था आर्थिक और सामाजिक परिषद ना, सुरक्षा परिषद ना, महासभा ना बाबू, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, द हेग में है। और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। इस न्यायालय में जज लोग बैठते हैं, टोटल 15 जज हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का है, 9 वर्ष का है। ये बातें आपको याद रखना। मैंने बोला था ना कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में से आ जाता है, यही तो है। आपको देख लीजिए यूएनओ, बहुत बड़ा का मैं लिख दे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना आपका यूएनओ, जिसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं बाबू? जिसके 6 अंग हैं। लिख दो बाबू, जिसके कितने अंग हैं? जिसके 6 अंग हैं। कितने अंग है बाबू? 6 अंग हैं, ठीक है। चलिए अगला हम बातें करें। लेबर के बारे में कौन सोचता है? तो लेबर ओबर के बारे में सब सोचेगा आपका आर्थिक और सामाजिक वाला परिषद वाला। अलमुरी बाबू, ये एक देखो, एक नेता है। ये क्या है बाबू? नेता है। चलिए अभिषेक बाबू बोल रहे हैं, अभिषेक आलो की सर जी आशीर्वाद दीजिए, खूब खुशी रहिए बाबू, आप सदा सुहागनी रहिए। अभिषेक बाबू को बोल रहे हैं, भगवान आपको दिन दुगुना रात चौगुना आपके ज्ञान में बरकत दे, है ना। और क्या कहें, और हाँ, आप उस मुकाम पर चले जाइए जिस मुकाम पर कोई जाने का सपना देखता है, आप उस मुकाम पर पहुंच के दिखाइए, ठीक है। कभी कभी हमरो नाम ले लीजिएगा। अलमुरी सीताराम राजू किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता थे बाबू, अलमुरी सीताराम राजू, है ना। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए हाँ, ये कहाँ का सीन है आपको हमको बताना था, ये पूछा है बाबू। देखिए भोपाल में जानते हैं क्या हुआ? बहुत बड़ा गैस का माने बहुत बड़ा फैक्ट्री था। अब बड़का बड़का फैक्ट्री में बहुत कुछ महकता है ना। तो जब बहुत कुछ महकेगा, सोच के देखिएगा, तो लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा फैक्ट्री में कुछ महकेगा तो क्या होगा। इतना खतरनाक गैस निकला ना, हजारों लोगों की जान ले ली वो गैस, ब्लास्ट इतना बिजोड़ हुआ। उसी को कहते हैं भोपाल त्रासदी। पता है, लड़का के आंख में छोटा छोटा बालू घुस गया था, मुंह में पेट फट उठ गया था, इतना लोग मरे थे। भोपाल गैस त्रासदी। कौन सा गैस बाबू? सुसाइड करने वाला एक गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल कौन सा गैस बाबू? मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब कितना तारीख को ये घटना घटा? तो लास्ट वाला में बाबू, ठीक लास्ट वाले महीना में, दिसंबर में। कितना दिसंबर को बाबू? तो कब 2 या 3 दिसंबर लिख लीजिएगा, तो कहीं 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था। लेकिन एक ठीक पहले इंदिरा गांधी मर चुकी थी। इंदिरा गांधी अक्टूबर में बेचारी निकल ली है, 31 अक्टूबर को। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बातें करें हम। अगला क्वेश्चन, जेरू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपको बताना है। तो अभी वाला मत बोल दीजिएगा जेलेंस्की जो बोलते हो, पोलैंड के थे। ये उस समय की बातें है। आप डीएलएड में करेंट अफेयर्स ना पूछता है बाबू, है ना, डीएलएड में करंट अफेयर्स ना पूछता है। आज आपसे ये जानना है हमें, कौन कौन से, आप थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इस क्वेश्चन को बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है तो हम लोग गेहूं खाते ही हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, कपासो खाते हैं ना। कपास से रुई बनता है, रुई से कपड़ा बनता है, खाते नहीं, पहनते हैं। एक नारा पहले देता था लोग, अन्न जहाँ का हमने खाया। तो हम एक स्टूडेंट देखें, अन्न जहाँ का हमने पहना, ये कह रहा है, बताओ ना। वस्त्र जहाँ का हमने खाया कह रहा है। देख लो, गलत हो जाता है, कोनो से हो जाता है। चलिए अब आपको ये बताना है बाबू कि आप किस किस जिला से हैं। बिहार में किस किस जिला से आप बिलोंग करते हैं? आप फटाफट बताइए, बिहार में किस किस जिला से बिलोंग करते हैं? सर बीपीएससी की तैयारी कराइए। अर्पणा पांडे बोल रही हैं, बाबू बीपीएससी की तैयारी कराना, आप ये जो सोच रहे हैं ना, उसके लिए पता है बाबू, आपको पागल होना पड़ेगा पढ़ने के पीछे। जब आपको हम 2 घंटा पढ़ाते, खैर मेरे क्लास में तो आप जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके क्लास में जुड़ जाते हैं। आपको आदत लगाना होगा 12 घंटा लगातार बैठने का। जिस दिन आदत लग जाएगा उस दिन कहिएगा तैयारी कराने के लिए, हम 0 से आपको पढ़ाएंगे, है ना, 0 से पढ़ाएंगे। सर्वाधिक कम जनसंख्या, जानते हो एक वैसा राज्य है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है ना। चलिए बक्सर जिला, पूर्णिया, नवादा, वैशाली, सिवान। नीरज सिंह सिवान से हैं, हमारे जिला से हैं। अच्छा, आई एम सिवान जिला। सर तुम सिवान जिला हो? आई एम फ्रॉम सिवान जिला। वेस्ट चंपारण, सुपौल, बहुत अच्छा। चंपारण मेरे को जाना है। बिहार पूर्णिया से सर जी आरती कुमारी हैं, बहुत अच्छा। संजय बाबू कहाँ से हैं आप बताइए? संजय बाबू नवादा से। चंदन कुमार कहाँ से बाबू? चंदन बक्सर। चांदनी भी बक्सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। सब लोग जुड़ चुके हैं हर जिला से। अच्छा कैमूर से, रोहतास से ये हैं, बाप रे। सासाराम सबसे शिक्षित जिला, बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, सासाराम। जब मैं एक बार एग्जाम दिया था ना, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत पहले, 10th के बाद लोग नहीं देता है सब, तो मेरा सासाराम ही कॉलेज मिला था, है ना। रैंक आया था मेरा 40। कितना रैंक मिला था बाबू हमको? 40 रैंक मिला था, है ना, बीटेक वाला में। उधर साइड में कोई था तो हम गए थे, नहीं गए उधर, है ना। हमने इंजीनियरिंग, छोड़ो यार बात की बातें हैं, जो बीत गई। सिलेक्शन हो जाना मजा नहीं आता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है बाबू, सिक्किम। सिक्किम जानते हैं, ये राज्य नहीं था, बहुत पहले अलग एक देश था, इलाका था। ये बोला कि हमको चाइना मार देगा। समझिएगा कहाँ पे सिक्किम है। आपको कभी कभी इधर से जब हम बना के लाते हैं, देखिएगा एक चीज आप मिलाए होंगे। सिक्किम जान जाइए कहाँ है बाबू? नाथुला दर्रास ये सब है ना, सिक्किम में सिक्का गिरा। तो यहाँ देखिए सिक्किम कहाँ है, तनी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आज आपको पता चलेगा बहुत कुछ सिक्किम से। जब हम आपको भारत का मैप बनाते हैं तो देखिएगा इस तरह से लाते हैं, ठीक कहिएगा हाँ सर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा,
हम इसे लाते हैं नीचे कर देते हैं। 75 में 22वां राज्य सिक्किम बना है। ये बाबू दिल और दिमाग, लीवर, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा में बैठा लीजिए कि अरे यार रुक गए थे कहाँ हम। चलिए कोई बात नहीं। सिक्किम बाबू एक देश मान लो था, एक तरह से समझने के लिए बता रहे, नहीं था ये। बोला कि सुनो ना, हम आके भारत में रह सकते हैं। तो बोला हमको तुम गुलाम की तरह रहोगे तब। भारत ने बोला ना, पहले आके 10 दिन रह के चेक कर ले, रूम अच्छा लगेगा, माने घर अच्छा भारत लगेगा तो रह जाना। तो कुछ दिन रह के चेक किया, अब बाद में 22वां राज्य 1975 में घोषित हुआ, सिक्किम को बनाया गया। जनसंख्या बहुत कम है। बिहार, ओ माई गॉड, क्या हो गया बाबू, क्या हुआ, क्या हुआ, तो एक दिल टूट गया। अभी ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर ना। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, ये याद रखना है आपको। एक और बातें बताएं। खैर, बिहार में जानते हो बाबू, बिहार काहे पीछे है? यहाँ जब पढ़ने लिखने के उम्र में जब लोग जॉब की तैयारी में लोग लगते हैं, तब बिहार का जितना अधिकतर छोरा है इकोनॉमिक्स प्लानिंग की जगह फैमिली प्लानिंग करता है कि काश वो मेरी होती, 4 साल तक पीछे दौड़ेगा। अरे यार तनी स्टाइल अपनाओ, एक दिन में प्रपोज मारो, दूसरा दिन लात खाओ, तीसरा दिन साइड जो आज तक लात खाया है जिंदगी में बहुत आगे गया है बाबू। तो जितना जल्दी बिहार में हो जाए अच्छी बातें हैं, जितना जल्दी वहां से लात खा के निकल जाओ सबसे अच्छी बातें हैं, है ना। तो बाबू बिहार में इकोनॉमिक्स प्लानिंग से ज्यादा फैमिली प्लानिंग होती है। तो ये वाला अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और हाँ सब के बारे में लिख के दिखाइए जल्दी। हम आपको समय दे रहे हैं, समय 1 मिनट दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आज की रात कुछ गलत नहीं होगा। आज की रात क्लास, अच्छा अब आपको सुनाई दे रहा होगा बढ़िया से, है ना। अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। 64 में कौन है? तो 64 ऐसे 4 लिखते हो ना, अच्छा पॉ की तरह भी हो जाएगा, फॉ की तरह भी हो जाएगा। तो 4 जब आएगा तो लिखिएगा सर फ्रांस आया था 64 में, 2 में डच आया था, और 1498 में वास्को चचा आए थे, वास्को डिगामा, डिगामा आए थे बाबू। कब? ये पुर्तगाली था। कौन था बाबू? पुर्तगाल से। केकर गाल बाबू? पुर्तगाल। याद रख लीजिएगा, ये किसका गाल बाबू? पुर्तगाल। रख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था जो कि मैंने पूरा का पूरा डेटा आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन की बात करें। ओ माय गॉड, गंडक इतना प्यारी नदी है ना, मैं क्या बताऊं बाबू, इतनी प्यारी नदी हमने तो आज तक नहीं देखा है। काली, करनाली, साली, काली करनाली हमारे वाली, लिख लो बाबू। तो काली करनाली सर की वाली, कैसे आपको याद रखना है? तो मैं कहूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं हर चीज सिखाऊंगा, मैं एक एक टॉपिक को आपके जहन में उतारूंगा। कहा इतना अच्छा से बनाए हैं सर, हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ देखिए बाबू, गौर से देखिएगा तो एक जगह यहाँ पड़ेगा, इस जगह को हम लोग नेपाल कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? नेपाल कहते हैं। और नेपाल के नीचे एक जगह यहाँ देखिए, यहाँ नेपाल आई, उत्तराखंड है। देखिएगा इतनी मनी हम इसे करते हैं ना, नीचे खींचते हैं, उत्तराखंड है, नेपाल के बॉर्डर से एगो निकलती है नदी जिसे काली नदी कहते हैं। थोड़ा सा और आगे से इसे निकलेगी तो इसे करनाली नदी कहते हैं, काली करनाली। एक और निकलती है, इसे साली नदी कहते हैं, सालीग्राम, सालीग्राम, या फिर नारायणी नदी कहते हैं, नारायणी। यहीं से गंडक नदी निकलती है, इसे गंडक कहते हैं, इसे बिहार में गंडक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नारायणी। साली लोग बड़ा झगड़ा लगाती है सब, तो बाबू साली नारायण की तरह, भगवान नारायण की तरह नारायणी नदी लिख लो, ठीक है। ये है आपकी काली नदी। पूछ देगा एक और क्वेश्चन कि कौन ऐसी नदी है जो भारत और नेपाल के बॉर्डर से होकर जाती है? तो बाबू काली नदी है। ये बातें आपको याद रखिएगा। और हाँ, काली नदी जैसे ही देखो अभी नेपाल में है तो काली नदी, लेकिन जैसे ही भारत में आएगी तो उसका नाम बदल जाएगा। आप बताइए, काली नदी को भारत में यूपी में किस नाम से जाना जाता है? आप बता दीजिए हमें। काली नदी को बहुत पूछता है, तो लिख लीजिएगा सरयू और शारदा। देखे ना, ये सरयू हो, शारदा, सरयू भी बोल सकते हो और शारदा भी बोल सकते हो, दोनों कोई दिक्कतें नहीं है, है ना। शारदा नदी लिखो, ठीक है। तो ये काली नदी हो जाएगी करनाली, करनाली, काली करनाली साली, है ना, सालीग्राम बोलो, इसे नारायणी भी कहते हैं। ये बातें आप, कृष्णा नदी नहीं होगा, ये तो नीचे है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 2011 में लोग गिनाया था, अब बिहार में हो गया गड़बड़, इतना ना घन लोग हो गया। अब बताओ ना, बिहार में घनी आबादी होगी नहीं? आजकल प्लानिंग करता है, सुखी फैमिली कौन है? हम दो हमारे दो, ये नहीं कि हम दो हमारे 24, हम दो हमारे 5। काहे रे बाबू 5 का है? खिलाने की औकात नहीं हो तो 5 नहीं रखो, है कि नहीं? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जब लोगों को गिना गया था तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार में अगर 1 किलोमीटर घेर दिया जाए तो में कितना लोग आ जाएंगे? तो 1106 लोग आ जाएंगे। कितना लोग आ जाएंगे बाबू? 1106 लोग आ जाएंगे। ये बातें आपको याद रखना है। इसका बिहार का जनसंख्या का घनत्व, इतना घन लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिहार में अंदर चले जाओगे, अंदर तो और गड़बड़ है। उसे लिंगानुपात में देखते हैं, माने मुंगेर में सबसे कम औरत है, माने महिला है, और गोपालगंज जिला से कोई है इसमें बाबू? गोपालगंज जिला से, गोपालगंज में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। हाँ, 1021। मतलब अगर उस गांव में किसी 1 किलोमीटर के दायरे में, पूरा इलाका में, अगर थोड़ा देर के लिए समझिएगा, क्या करें,
मुकेश बोले पता नहीं क्यों आपकी आज मोटिवेशन की जरूरत है। हम बोले सुनिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, हमारे माँ बाप का चेहरा और हमारी फैमिली का कंडीशन बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। चलिए बाबू, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक लिंगानुपात कितना है, एक गोपालगंज का 1021 है, और आप कहाँ का कमेंट कर दीजिए, आप मुंगेर में लड़की कम है बाबू, यह ना करती है कोनो, है ना। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, भारत के लिए कौन सा में बात सही है, तो कहिएगा कौन बात। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, ना बाबू अभाव नहीं है, सभी धर्मों से स्वतंत्र है। यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है बाबू, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं, यहाँ कोई प्रधानता, कोई धर्म भारत में मेन नहीं है बाबू, कोई धर्म। अगर कोई कह रहा है कि ये भारत हिंदुओं का है, तो बाबू हम कहेंगे कि पक्का उतना बेकार और वाहियात किस्म का इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये बनाएंगे वो बनाएंगे, रे चोटा कहीं का, देश की आजादी के समय तोर बाप था। हम देखते हैं कोनो ब्राह्मण को, ब्राह्मण मतलब कि सॉरी मतलब उस जात को नहीं बोलते हैं जो हवनाकुली वचन देता है, ब्राह्मण ने तो ज्ञान की अर्थ शुरुआत किया है, उनको मैं गलत कैसे बोल सकता। आजादी की लड़ाई में नहीं थे, कौन था बाबू, तो थे आपके कौन सा बाबू, बादशाह खां थे। उसके बाद से मैं यूं कहूं तो मोहम्मद अली जिन्ना भी था बाबू, मोहम्मद अली जिन्ना को गलत नहीं, आजादी के था, ई लोग था। उसके बाद से आपको अबुल कलाम आजाद थे, तो बाप दादा ना थे, तो हिंदू राष्ट्र के फिर में काहे लगता है बाबू। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और ये रहेगा, चाहे केहू का बाप का जाए, कोनो बात नहीं है। हमें गुस्सा आता है, मुझे अपशब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है जब लोग कहते हैं कि अपने भारत को ऐसे बनेंगे। तू बनाओगे भारत को, हैं तुम बनाओगे, आजादी की लड़ाई के समय तो थे नहीं, तुम बनाओगे कि भारत ऐसे होना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष माने किसी के पक्ष में नहीं, ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश है, पहले 33 थे, एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 34 न्याय करने वाले 34 हो गए। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है, जो नहीं ऑर्डर करता है, किस अनुच्छेद में जिक्र है बाबू, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा 124 के अनुच्छेद 2 124(2) में इनके बारे में जिक्र किया गया है। ये बातें आप रट लीजिएगा, है ना बाबू, ये बातें आप रट लीजिएगा। अगला, राणा प्रताप सागर, जब भी आए राणा प्रताप, राजा टाइप का नाम आए बाबू तो लिख लीजिएगा राणा प्रताप बांध कहाँ पे, राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा बाबू, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में राणा प्रताप बांध पड़ेगा। अच्छा बताइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो सबसे देखो 2 तरह का बांध होता है, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, ऊंचा बांध, तो आप लिख लीजिएगा वो है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन बाबू, टिहरी बांध किस नदी के किनारे है बाबू टिहरी बांध, तो हम कहेंगे कि आप खुद पहले बता दीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं सबसे ऊंचा बांध। लेकिन ये क्वेश्चन बोल दे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध कौन है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, ये 3 को आपको बताना है, ये 3 को बताना है। सबसे ऊंचा तो कितना मीटर ऊंचा आपको बताना है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, मैंने बोला था ना, टी एगो इस तरह से पहाड़ था, यही टी पर चढ़ के भाग रही थी, रे बोले रे गिर जाएगी तो भाग रही थी। टिहरी बांध भागीरथी पर, है ना, ये छोटिया जो है ना, इसे छोटिया है, छोटिया भाग रही थी टिहरी बांध पर, है ना, तो भागीरथी नदी। अब आप बताइए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है ना, गुरुत्व माने खींचने वाला, गुरुत्वाकर्षण, नहीं पता है, नहीं पता है। भाखड़ा नांगल बांध, लिख लो बाबू, भाखड़ा, भागो खड़ा मत रहो, नांगल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, महानदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज पर है, क्योंकि लूज हो जाएगा जब आप नांगल माने गल जाएगा तो लूजे ना हो जाएगा, सतलुज नदी पर है। तो देखो तो ये भाग रही थी तो लूज हो गई, करेक्टर लूज था, है ना, महानदी, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया। और एक और लिख लीजिए, तब लिखना है तो सबसे पहला बांध कौन है, सबसे पुराना बांध, भारत का सबसे पुराना बांध, पुराना बांध तो लिख लिए बाबू, कौन सा पुराना बांध है बाबू, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना, सबसे दादाजी है ना जी, दामोदर परियोजना कब बनाया गया था बाबू, 1948 में, आजादी के बाद पहला बांध ये बनाया गया था। बांध से अभी आएगा क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ये सब पूछता है। संविधान के अनुच्छेद 48A में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, तब आपको पता है 48 का कहता है कि वन में जो जीव है तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण। लिख लो बाबू, जब आप बुढ़ा जाइएगा ना तो सब के बारे में सोचिएगा, पता है हम 48 वर्ष के हो गए, अब धीरे धीरे बुढ़ाएंगे तो पाँप छोड़ते हैं, इन्हें उन्हें नजर मारने छोड़ते हैं, चुपचाप पेड़ पौधा लगाते हैं, है ना जी, पेड़ पौधा। तो 48A में वन या जीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, 48A में चर्चा है, ये बातें आपको याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज। लेकिन अनुसूची पूछ ले, क्या पूछ ले, कौन सी अनुसूची में है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान जब सुधार हुआ था ना, 73वां, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, टोटल 12 गो अनुसूची है,
जिसमें 11 नंबर में यही आ गया है, ये वाला 1992-93 के करीब में ये जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची नंबर 12वां जब बोलेगा 12वां, तो 12वां किससे रिलेटेड है बाबू? तो 12वां नगर से रिलेटेड है, माने शहर से रिलेटेड है। और ये 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान। आप पूछ दे संविधान के अनुसूची में मत बताइए, ग्रामीण अनुसूची तो बता दिए, अनुच्छेद बताइए। ठीक है, अनुच्छेद तो लिख लो। प से पंचायत, आप प तनी तनी 4 की तरह दिखता है और ऊपरवा बनाते हैं पॉइंट, तब ना पंचायत लिखते हो जी। तो प को 4 लिखेगा, ये 0 को तनी बड़का कर दीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायत का जिक्र है। बातें खत्म, तुम्हारा भी टेंशन खत्म, हमारा भी टेंशन खत्म। जब तुम पंचायत लिखते हो तो प को ऐसे लिख दो, इस बुंदा को तनी बड़ा साइज में लिख दो, तो 40 नहीं बन जा रहा है? कहेगा हाँ सर ठीक बोले आप। ये है धारा 370 बाबू। क्या है ये? धारा 370 में एगो बहुत ही वाहियात नियम था कि अगर कोई भारत का आदमी जम्मू कश्मीर में जा रहा है, आर्टिकल 370, तो यहाँ का आदमी वहाँ जाएगा तो वहाँ कोनो लड़की से अगर हम जाके ब्याह कर लिए तो वहाँ के लोग भगा देगा, वहाँ का हम आदमी नहीं कहलाएंगे। लेकिन वह अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आके रहता है जम्मू कश्मीर में और वो ब्याह कर लिया तो पाकिस्तान की नागरिकता, मतलब वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। कौन बात? जम्मू कश्मीर हमार तोरे में राज का है रहेगा। तो इसी धारा 370 को हटा दिया गया। कब हटाया गया आप कमेंट कीजिए। आर्टिकल 370 को, ये जो विशेष राज्य है, कब हटाया गया? तो आइए, 2 गो एक एक खानी है, एगो अनुच्छेद 370 एगो अनुच्छेद 35। ये दोनों कहता है कि आप भारत के हैं नागरिक तो कहीं भी रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 370 और 35 विशेष अधिकार देता था। विशेष माने स्पेशल एगो अधिकार देता था कि ये राज्य में अधिकार है स्पेशल कि भाई दूसरे राज्य के लोग जाएंगे तो वहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे। भाई हमारा देश में रह के हम ही से गद्दारी, ये कैसे हो जाएगा, है ना? तो इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया बाबू? 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया, यानी या फिर 35A को निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया था 2009 में। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बातें करूँ। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे है? लक्ष्मी जी आइए, मैंने आपको बताया था लक्ष्मी सागर झील कहाँ है, बताइए बाबू, बता दीजिए। लक्ष्मी सागर झील बिहार में कहाँ है? बताइए लक्ष्मी। अब इसको ना सोचिएगा, पता है, देखना जिसके पति ज़्यादा शराब पी के दारू पी के भंगवाए लेते हैं उनकी पत्नी बड़ा समझदार मिलती है, बेचारी लक्ष्मी मिलती है, सब कुछ लेके चलती है। तो दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील है। ठीक है, दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, अभी बिहार के किस राज्य में झीलों पर सोलर प्लेट लगाया गया है? हाँ, तैरता हुआ झील भी कह सकते हो, पता है? हाँ आपको पता है, सुन लीजिए, दरभंगा डेवलप है। दरभंगा में ही सोचा गया कि झील है, पानी है, नीचे मछली पालन हो जाएगा, ऊपरवा से ढक देते हो, घाम नहीं लगेगा। आज सोलर प्लेट से ढक दिया गया। पूछ लीजिएगा, अब पूछ लिया नहीं, टीक लगा लीजिएगा। दरभंगा ही एक ऐसा जगह है, बहुत डेवलप है ना। यहाँ पे क्या किया गया बाबू? दरभंगा में सोलर प्लेट पावर वाला स्टार्ट किया गया है। ये बातें याद रखना है, दरभंगा में ही। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर? क्या आपके पास कोई सबूत है कि सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, यानी सर्वोत्तम उसे कहते हैं? सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ लोग अपने अनुसार सरकार चुनते हैं। क्या करते हैं? अपने अनुसार सरकार चुनते हैं। क्या सबूत है? राष्ट्रीय भावना का अभाव। अरे जब राष्ट्रीय भावना का बाबू अभाव होगा तब बकलोल बाबू ये कभी हो सकता है? नहीं। अपने यहाँ पूरे भारत के लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। निर्णय में देरी होता है तो नहीं होता है, लेकिन राजनीति की चेतना का अभाव या फिर जनमत पर आधारित। बाबू पूरा जन माने होता है जनता, मत माने होता है वोट। पूरा जनता अपना वोट पर आधारित यहाँ की सरकार बनती है। ये नहीं कि आज सरकार है तो कर बेटा कल फिर वो सरकार बनेगा, ना। यहाँ पूरा लोग चाहेगा तबे सरकार बनेगा। इसीलिए तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, वाह गुरुजी। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? बता दीजिए। दुर्गावती जलाशय परियोजना फटाफट बताइए। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? बागमती तो सब लोग जानता है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? इंद्रावती मत बोल दीजिएगा, इंद्रावती दूसरा हो जाएगा। नहीं पता है? रोहतास में है। रोहतास। 1 मिनट, ये तो दोनों दे दिया है जी, ये कैसे संभव है? हा? ये तो तनी मनी गड़बड़ बात हो गया। तो यूँ हम कह सकते हैं ना कि रोहतास से कि ना पठार से निकलती है, तो रोहतास से निकलती है क्योंकि पानी की यहाँ ज़्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए, सुनिएगा, इंद्रावती जलाशय कहाँ है? ये हो गया दुर्गावती, जो हो गया रोहतास में। अच्छा, दुर्गा जी देखना जब विदाई होता है तो लोग रोता है ना, रोहतास। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंद्रावती जलाशय कहाँ है तो आप क्या बताइएगा? इंद्रावती जलाशय गोदावरी नदी पर है। ठीक है, किसमें है बाबू? पता है? तो लिख लीजिएगा, जब भी आपसे पूछेगा इंद्रावती तो बाबू ये छत्तीसगढ़, बड़ी पूछता है, छत्तीसगढ़ में है। ये बात को दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। लेकिन अगर पूछे इंद्रपुरी जलाशय, दोनों एक ही खानी है, इंद्रावती और इंद्रपुरी, कौन बाबू? अरे यार चलो ना, इंद्रपुरी जलाशय तो ये बिहार में है। इंद्रपुरी जलाशय बिहार में है, सोन नदी पर बनाया गया है।
सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय है ना। डेहरी से 10 किलोमीटर नीचे है इंद्रपुरी। तो इंद्रपुरी यहाँ पे है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है ना। 36 का 36 दांत होता है ना, कब 32 होता है। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूरों के लिए अधिनियम कब पारित हुआ बताइए? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? फटाक से बताइए। नहीं पता है? बताइए बरियारी, लिख लीजिए। मजदूर बाबू 26 वर्ष की उम्र में कमाना सीखो, ठीक है। मजदूरी कुछ करो, पेट वोट को पालो, ब्याह हुआ करना पड़ेगा। 1926 में मजदूर, है ना, मजदूर संघ। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बातें करें। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सार्क में 8 देश आते हैं, मैंने आपको बताया है। कौन कौन बाबू? तो लिख लो बाबू, कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन बाबू कहेगा सर? नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बातें खत्म, एक ही बार में बातें खत्म, है कि नहीं? 8 देश आते हैं। ये इसकी शुरुआत कब? इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? तो सुनिए, पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना तो इसका मेन ऑफिस था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, लेकिन आज इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? मुख्यालय आज इसका ऑफिस नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो गया है। ठीक है, काठमांडू में हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पूछा है मुख्यालय ना, अभी हो गया यहाँ पे काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी विल बी द। भारत की सबसे ऊंची सड़क, बाबू जेने पहाड़ होगा उन्हें ऊंचाई होगा, बात खत्म। जेने पहाड़ उन्हें ऊंचाई, जिधर पहाड़ उधर ऊंचाई, है कि नहीं? कहेगा यस गुरुजी, आपकी बातें सराखों पर। भारत में सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है ना, लद्दाख में। लेकिन हम पूछ दे कि भारत के किस जिला में? भारत के किस जिला में? किस जिला मत बोलो, राज्य ही लिखते हैं। किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? वहां रेलें नहीं चलती है, रेल मार्ग नहीं है। तो बाबू आंसर लिख लीजिएगा सिक्किम। सिक्किम पर्वतीय इलाका है, यहाँ रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भ्रमण की एक तकनीक है। आप हमें बताइए, राजस्थान में जानते हो बाबू, छतवा पर घर हो गया, घर हो गया, मान लो घर हो गया, ठीक है। छतवा पर पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि पानी इकट्ठा, ताकि आराम से इसमें इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पानी की कमी है, और जब बारिश नहीं होती, यही में पाइप लगा लेता है लोग खेत में। तो आपको कहना है कि छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। झील के पानी, नदी के पानी, या फिर भूजल, या फिर समुद्री जल, किस पानी को आप भरते हैं? भूमि वाला जल बाबू, भूमि वाला जल। ऑप्शन भूमि वाला जल ना होता है बाबू, ठीक है। टैंक कहा जाता है, टैंक नीचुया भर देते हैं इसको। बाबू चाचा हैं, किन रहे हो? फलानवा चाचा को, है ना। इस सबसे यहूदियों से नफरत करते थे चाचा। गैस के टैंक में भरवा के खूब बढ़िया जहरीला गैस छोड़वा देते थे, रूम में बंद करके, सारा लोग मर जाते थे। हिटलर चाचा, हिटलर किसका प्रतीक है? तो हिटलर बाबू नाजी, इनके पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। क्या पार्टी? कौन सा पार्टी? नाजी पार्टी। इनका चिन्ह का नाम था स्वास्तिक, इसी टाइप का होता है स्वास्तिक। क्या था बाबू? चिन्ह का नाम स्वास्तिक था, ठीक है। फांसीवाद किसका है? मुसोलिनी का है, मुसोलिनी, मुसोलिनी, है ना। ये बातें आपको याद रखना है ना। समझ में आया? हाँ बाबू, हम सीजीएल लेवल तक कराएंगे, लेकिन अपने फैमिली में कुछ लोग हैं कहते हैं कि सर यही सिलेबस पढ़े जो डीएलएड में पूछेगा। अच्छा एक हमको बात बताइए थोड़ा देर के लिए। बताइए बाबू, पहले ये बताइए बाबू मेरे धन जी कि क्लास कैसा लगा, सब छोड़िए। और हाँ, मैं बहुत ही बेहतरीन बैच, सुनिए, बिहार पुलिस का तो बैच में बहुत जबरदस्त हो ही गया है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। बिहार पुलिस आपकी क्लासेस चल रही है 8:30 बजे से डेली। जो लड़का तैयारी कर लिया डीपली बिहार पुलिस का बाबू, अदर भी सब्जेक्ट की तैयारी और भी डीपली उसमें हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब कुछ चल रहा है 8:30 बजे। हमारी मोहब्बत की क्लासेज, मैथ रीजनिंग अभी नहीं करा रहे हैं, हमारी दूसरी मोहब्बत है। 2 बजे डेली चलता है बाबू हमारी मोहब्बत की क्लासेज, और इबादत सर की क्लासेज 6:30 में चलती है। आज की क्लासेज नहीं चलिए, फिर 8 बजे 8:30 बजे हमसे मिलिए। जीके जीएस में गर्दा प्लस धूरा दोनों उड़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और हाँ बाबू, खुद के लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए इस बार जगते हैं बाबू। एक बार खुद को, मतलब खुद के लिए समर्पित करते हैं और रिजल्ट बेहतर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाबू माँ बाप के रहते सफल हो जाना ये बहुत बड़ी बातें हैं, वरना किसको दिखाओगे ये सफलता? चलिए बाबू, मैं सेव कर दिया हूं, पीडीएफ अभी भेज दूंगा। 1 मिनट। यहाँ अन्नू बाबू ने 200 रुपए का सुपर चैट की है। मैं रोज आपकी लाइव क्लास करती हूँ, आपकी क्लास करके दोबारा फिर से उम्मीद जगता है, 12 साल बाद फिर से रीस्टार्ट किए हैं पढ़ाई। मन लगता है पढ़ने में, लगता है कि एग्जाम में भी एग्जाम ही निकल जाएगा। थैंक यू गुरुजी। अन्नू कुमारी ने इतना जबरदस्त कमेंट किया, बाप रे बाप, आप 12 साल बाद स्टार्ट किए पढ़ाई को।
इतना दिन बाद। और फिर भी मैं एक ही चीज कहता हूं, एक दिन पता है जब हम पढ़ा रहे थे तो एवाज सर की अम्मी वाला वीडियो देखें, उनको समझ में आ रहा था जब हम पढ़ा रहे थे ना, वो आपको आजाद शत्रु के बारे में तो कह रही थी, पता है क्या, हाँ ठीक है 4 को ब्याह के लिए ये गलत बात बाकी ना है, वो कह रही थी। तो हमें लगा कि जब अम्मी को समझ में आ रहा है, जब अम्मी को समझ में आ रहा है तो किसे समझ में नहीं आएगा, मैं हूं ना, मैं एक छोटे से बच्चे को समझाऊंगा, उसको भी, आपको डाउट नहीं रहेगा। और अनु कुमारी आपको दिल से थैंक यू, आपको दिल से, आप मेरे से सीनियर भी हो सकती हैं सिस्टर, तो आपको दिल से थैंक यू, आपने 200 रुपए का सुपर चैट किया और आप 12 साल बाद स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन पूरे फैमिली के लिए अपना है कि कोई व्यक्ति अनु कुमारी 12 साल बाद स्टार्ट करके जब उनको हर चीज डीपली समझ में आ रहा है तो दुनिया का हर इंसान को समझ में आएगा अनु कुमारी आप सबके लिए एक मोटिवेशन है बाबू मेरे, अनु कुमारी एक सबके लिए मोटिवेशन है बाबू, मैं सच बता रहा हूं। 12 साल बाद बहुत मायने रखता है कि नहीं? अरे हमारा उम्र का आधा कर दो। चलो अपनी मोहब्बत की क्लास में हमेशा मिलिएगा। और अगर ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ चाहिए, अगर टोटल चाहिए तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, डायरेक्ट आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल पर मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको भेज दूंगा, पूरा आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक